हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसवी क्लासेस, जिसमें कि जेएनवी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिक्स क्लास के लिए मैथ्स और बेसिक पढ़ाया जाता है। यहाँ बात करते हैं कि हमारा जो चैप्टर था पूर्ण संख्याओं का आधारभूत संक्रियाएं, इनमें विगत जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पेपर आया था या फिर और भी जो हमारे क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम जो है आज ये इस वीडियो में इस सेशन में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहें और आप उनको देख के अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। आते हैं हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है -1 × -1, अब एक हमारा ऐसी संख्या है, अंक भी है ये और संख्या भी हमारी है, क्योंकि इसको कितनी बार ही गुणा हम करेंगे, चाहे 1000 बार भी गुणा हम करें तो हमारा आंसर एक ही आएगा। बात करते हैं इसके आगे के माइनस की, तो ये क्या 100 बार है और 100 बार मतलब सम बार है, मतलब माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। और 1 के आगे प्लस छुपा रहता है, तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। अब 76,076 को हमें 13 से भाग देना है। 76,076 को हमें 13 से भाग देना है। ,76,076 को 13 से भाग देना है तो भागफल क्या आएगा हमारा। तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं 13 × 3 = 40, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। बचे कितने आपके 11, ये 0, 110, 13 × 6 = 13, 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104। अब 104 हमारा जो है, हमारे बचे कितने 6, 6 × 7 = 67, 13 × 5 = 65, 585। यदि हम देखें इधर तो 585 हमारा कहाँ पे आता है, 585 हमारा एक ही में आता है 2 में। तो इस प्रकार हमारा दूसरा आंसर रहेगा। यदि पूरा क्वेश्चन हम करें तो यहाँ पर 2 बच जाएंगे, फिर 6 से जाए, फिर 13 दूनी 26 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर रहेगा 5852 रहेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंक की ऐसी संख्या हमें लेनी है कि वह 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जरा ध्यान से देखिएगा कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या के बारे में हुआ है और हमारे ऑप्शन में 1000 मतलब 10,025 है पहली संख्या, दूसरी है 10,005, तीसरी है 10,075 और चौथी है 10,050। इसको हम लिख लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है। 1 के बाद 4 0, यही हमारी 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हो सकती है और वह 75 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ये जो लिखे हैं इसके जो अपने ऑप्शन हैं उनमें भी आप ध्यान से
देखिएगा कि हमारा कौन सा, अब हम लगाने पे तो ये भी क्या 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या और 75 यानी 5 विभाजिता के नियम से 5 का इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ हम हो गए हैं कन्फ्यूज़। तो क्या करेंगे कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हमने ले ली है और इसका 75 से हम दे देंगे भाग। ठीक है, 75 से जब हम भाग देने जाएंगे तो 25 का पहाड़ा यदि हम पढ़े तो 25 दिए 75 हो जाएंगे और 25 चुको हो जाएंगे 100 और ये 2 जीरो ऐसे की ऐसे हो जाएंगी। इस प्रकार हमारे भाग रहेंगे। और 3 एकम 3 हमने कर दिया, 3 एकम 3 यहाँ पे हमने कर दिया 4, 4 में से एक इसको दे दिया 10 हो गए, 3 3 9 हो गए, एक इसको दे दिया 3 3 9 हो गए। अब हमारा 1 बच गया है शेषफल, ध्यान रखिएगा 1 बच गया है और संख्या आ गई है हमारी 133। अब 133 में यदि हम 75 का भाग दें तो संख्या हमारी इसके करीब आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, एक हमारा शेषफल बच गया। तो यदि हम ये 33 है, इसमें एक जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगी 134 और इसमें 75 का यदि हम भाग देंगे तब हमारा जो भी आंसर आएगा वो आंसर क्या रहेगा, 75 से पूर्णतः विभाजित रहेगा। तो हम इसका इसमें गुणा करके देख लेते हैं कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो एक्यूरेट इनमें से एक जरूर रहेगा। देखिएगा गुणा करते हैं हम, 5 चुको 20 और 5 दिए 15, 15 16 17 7, 1 5 गुण 5 और 1 6, आगे 7 चुको 28, 2 7 21 22 23, 3 2 7 एकम 7 और 2 9 0, 7 और 8 हमारे 15 के 5 हो गए, फिर 1 बचा, 6 और 9 और 1 ये 10 हो गया, 0 हो गया, 9 और 1 हमारा हो गया। तो इस प्रकार हमारा चौथा आंसर यहाँ पे आ गया है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार के सवाल जब भी आए हमें तो क्या करना है कि वह संख्या हम ले लो और लेने के बाद इसका भाग दे दो। यदि पूर्णतः चला जाता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हमें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। यदि पूर्णतः नहीं जाता है तो जो भी शेषफल बचा है, अब देखिए ये 33 में हमने एक जोड़ा ही क्यों, हम घटा भी सकते थे, लेकिन क्यों घटाएंगे, हमारी संख्या छोटी है और ये हम गुणा जैसे करेंगे तो हमारा इस प्रकार ये आंसर आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप विभाजिता के नियम से चेक कर लीजिए पहले, यदि उससे सॉल्व हो जाता है तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यदि इसको हम शॉर्टकट तरीके से करना चाहें तो 5 अंक की छोटी छोटी संख्या हमने ले ली, फिर इसका भाग हमने दे दिया। अब जो भी आया हमारा 133 है, अब उससे हम 75 का गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा उससे बड़ी संख्या हम लेके एक संख्या बढ़ा के यानी 75 और भी जोड़ के आंसर कर देंगे। इस प्रकार हमारा आंसर वैसे भी आ सकता है। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ेंगे कि 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से संख्या घटाने पर यह प्राप्त हो वह संख्या क्या है। अब वह कौन सी संख्या है जिसको इन दोनों के योग में से यदि घटाएं तो यह हमें प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, हम इसको और इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इसमें से घटा देंगे तो जो बचेगी हमारी वही संख्या रहेगी। ध्यान से देखिएगा। तो क्या दी हमें पहली संख्या ये दी गई है और दूसरी संख्या ये दी गई है और इनके योग में से क्या घटाएं, क्या घटा दें कि हमें यह संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे हम। तो योग करने के लिए 6 3 4 5 4 8 9, अब दोनों का हमें योग कर लेना है। 14, 9 और 5 14 की 4 हाथ के 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13 की 3 हाथ के 1, 6 4 10 और 11 के हाथ के 1, 5 4 5 3 8 और 1 9, 9 और 3 12, 2 और 8 6 14 और 1 15। तो यह हमारा जो आंसर आया है, इस आंसर में से इसको हमें घटाना है।
और इसको हम जैसे घटाएंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या हमारा आंसर रहेगी। क्योंकि हमें ये प्राप्त करना है तो इसको बराबर के इधर लेके आएंगे। अब इसके पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम घटाएंगे इसको। ठीक है, 1 0 0 0 0 0 0, 6 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हम गलती ना करते हुए गिन लेंगे। अब हम घटा देंगे, 4 में से कुछ भी नहीं गया मतलब 4, फिर 3 1 9 2 5 और 1 में से 1 गए तो आपके 0 बचे, कुछ भी नहीं। तो है अभीष्ट संख्या क्या हो गई 52 5,29,134, 5,29,134 वह संख्या हमारी होगी। यही हमारा आंसर रहेगा। इस प्रकार हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या, चौथा आंसर रहेगा 5,29,134। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, पांचवा प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम प्रथम 10 देखें तो 2 है जो अभाज्य है, 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर उसके बाद हमारा कितना 7 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 11 है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, क्या 2 और 5 आ गया और आपको इकाई का अंक पूछा गया है। तो इकाई का अंक यदि सवाल आए तो सबसे पहले दिमाग में लेके आ जाइएगा कि 0। सवाल एक बार और पढ़ लीजिएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा रहेगा इनमें से। तो ठीक है कि इकाई का अंक यदि हमसे किसी का भी पूछा जाए तो हमें 0 ध्यान में आ जाना चाहिए कि 0 कैसे लाया जाए, क्योंकि 0 लाने पर वह सवाल हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि अभाज्य संख्या हमने ले ली कि 2 है पहली, फिर दूसरी 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है और फिर हमारा कौन सा 29 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी हो गई। अब इकाई के अंक का हमें गुणा करना है। तो देखिए ये 2 और 5 इनके इकाई का अंक, जैसे हम इनका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और 0 का यदि हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। लेकिन हम करके देख लेते हैं। देखिए 2 3 6, 6 5 30, 2 3 6 इकाई का अंक 6, फिर 6 × 5 6 5 30, इकाई का अंक 0, फिर 0 का 7 में करेंगे तो 0, 0 का 11 में करेंगे तो 0, फिर सभी में 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, फिर हमारा अगला सवाल आता है कि 3207 × 12 × 17 × 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। इकाई का अंक हमें चाहिए। अब इकाई का अंक के लिए हम क्या करेंगे, या तो पहले 0 ढूंढ लेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है इसमें 0, हाँ दिया तो है 0, हो सकता है 0। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या दिया है। 3207 × 12 × 17 × 13। अब हमें इसका इकाई का अंक यदि चाहिए तो क्या करेंगे, इकाई का अंक ही ले लेंगे। इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 7 दूनी 14, 4 7 चौक 28, 8 8 तिया 24, 4। तो इकाई का अंक हमारा 4 रहेगा। इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे इनका अंक 4 हमारा तीसरा इसका आंसर रहेगा। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं कि दो संख्याओं का योग यदि 2,34,560 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। सवाल एक बार देख लीजिएगा फिर से कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बड़ी संख्या इनमें से हमें ढूंढनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या जो है हमने मान ली x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 10,010 अधिक, क्योंकि एक संख्या दूसरी की 10,010 अधिक है। अब दोनों का योग यानी ये है, तो x
प्लस दूसरी संख्या x प्लस 10,010। अब दोनों का योग कितना है 2,34,560। अब क्या करेंगे x और x हो जाएंगे 2x। अब ये इधर प्लस के बराबर के उधर लेके जाएंगे खींच के, तो ये प्लस जाते जाते माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस हो जाए तो क्या 2,34,560 यहाँ पे ऐसे कैसे ही थे, अब ये माइनस का हो गया तो ये माइनस में घट जाएगा। अब इसको हम यदि घटा लेंगे तो 0,1,0,0,1 घटा दो इसको। 0 6 में से 1 गया 5, फिर यहाँ पे 6 थे 1 गया 5, उधार नहीं लिया, ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो आपके बचे 2 और यहाँ पे 2। अब हमारा आंसर क्या आया 2,24,550। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या था 2x था। अब 2 को इधर लेके गए, अब इस दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा कि 2 × x है ये, क्योंकि 1 और 1 2 हो गए, जुड़ गए। ये यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, 1 और 1 2 हो गए, तो इस प्रकार से ये 2 है, गुणा का है, बराबर के उधर जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा यानी भाग में आ जाएगा। फिर इससे हम इसको काट देंगे तो 2 का 1 एक बार गया, 2 एकम 2 एक बार गया, 4 दो बार गया, फिर 5 है तो 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो जाएंगे, 2 7 14 हो जाएंगे, 1 इसको दे दिया 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर क्या है 11,22,75 यानी 1,12,275 हमारा आंसर रहेगा। 1,12,275 हमारा पहला आंसर रहेगा। इस प्रकार हमारा 7 सवाल यहाँ पे। तो ये हमारी क्या x का मान आया है, x यानी छोटी संख्या हमारी आ गई है। अब इसमें हमें क्या दूसरी संख्या बड़ी संख्या की पूछा गया है, तो बड़ी संख्या तो 10,010 अधिक है, तो 10,010 हमें इसमें जोड़ना पड़ेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा। सही है। तो ये 5, 7 और 1 8, ये 2, ये 2, ये 2 और ये, तो अभिष्ट हमारी जो बड़ी संख्या रहेगी वो ये रहेगी। अगर छोटी संख्या का पूछता तो हमारा यहाँ आंसर हो जाता। कन्फ्यूज़न थोड़ा सा रहता है, तो ध्यान से इस प्रकार के सवालों को कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 5.029 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 50 प्राप्त हो। अब देखिए ध्यान से कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, इनने हमें दिया है कि 5.029 दिया है और हमारा क्या चाहिए, हमें 50.29 दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि कभी भी दशमलव का यदि हमें आगे बढ़ाना है, जैसे इधर, तो जितने अंक के बाद हमें चाहिए उतने अंक, एक के बाद उनके 0 का हम उसमें भाग दे देंगे। जैसे कि हमें 1 अंक के बाद दशमलव चाहिए, तो इसमें 10 का यदि हम भाग दे देंगे तो 1 अंक के इधर दशमलव हमारा लग जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो अभिष्ट संख्या रहेगी वो 10 रहेगी। ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि अगर ऐसा नहीं पूछा जाता 0.5029 रहता और हमें आंसर क्या चाहिए था 5092 और इसके बाद दशमलव होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें कितने अंक के बाद दशमलव चाहिए, दशमलव बढ़ाना है आगे 1 2 3 4 अंक के बाद, तो क्या करेंगे 1 के बाद 1 2 3 4, इसका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऐसे हमें प्राप्त हो गई है आंसर। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा क्या लंबा हो जा रहा है और अभी हमारे पास और भी बहुत सारे सवाल शेष बचे हुए हैं, तो इसके लिए हम आगे भी वीडियो बना देंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, जो सरल सरल सवाल है वो मैं तो आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये देखिए संख्या 95 यानी 9,59,595 निम्न में से किस बड़ी संख्या से विभाज्य है। अब यह विभाज्य देखना है, इसका विभाज्यता का नियम। अब 5 है लास्ट में और इनमें से किसी में भी 5 नहीं है, मतलब आपका 5 विभाज्यता का नियम यहाँ पे कैंसिल होता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या देखना है, तो सबसे बड़ी हमारी 47 है। तो क्या करेंगे कि 47 का हम इसमें भाग देख लेंगे 95
95 में देख लेंगे। फिर जिसके बाद जो हमारा आंसर आएगा तो या तो हो सकता है 47 या फिर हम दूसरी संख्या जो बड़ी है 37 इसका भाग देख लेंगे। इस प्रकार हम जो चारों ऑप्शन का भाग देख लेंगे, जिसमें भी अगर एक भी शेषफल बचता हमें दिख जाएगा तो वो हमारी संख्या नहीं हो सकती, तो हमें शेषफल बिल्कुल नहीं बचाना है। इस प्रकार से ऐसे सवाल हमारे पास आएंगे। और ये हमारा क्या सवाल है, चलो इसको भी बता ही देता हूँ कि अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा के सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। ठीक है, एक पार्टी अमित ने हमें दे दी है। फिर इसके बाद उसके लिए उसने क्या बिस्कुट के 4 डिब्बे मंगाए हैं, 4 डिब्बे बिस्किट मंगाया उसने। ठीक है, खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट है, मतलब एक डिब्बे में 8 बिस्किट है, तो 4 8 32, पूरे डिब्बे में 32 बिस्किट हो गए। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 28 छात्र हैं, तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। यानी सभी को एक एक दे दिया तो उसके पास कितने बचने चाहिए, 32 तो ये हो गए, बचने चाहिए कितने, 4। अब 4 को हमें दर्शाने वाला यह व्यंजक इनमें से बताना है, तो क्या करेंगे, 4 × 8 और कितने बच्चे हैं, 28, तो यह इसमें से घट जाना चाहिए। अब बोर्डमास का नियम, बोर्डमास के नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट हल करो, तो इस प्रकार पहले ये हल करेंगे और फिर ये 28 घटेंगे, तो इस प्रकार हमारा 4 आएगा। तो यह जो व्यंजक है यह हमारा सही है। और ये कौन सा रहेगा, चौथा वाला रहेगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा कर देंगे और 28 जोड़ देंगे तो 32 और 28 हो जाएंगे, यह गलत है। इस प्रकार से हमारा ये रहेगा कि एक पार्क में 14 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों को खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है, एक पार्क में कितनी, 14 पंक्तियाँ हैं, 14 पंक्तियाँ हो गई, एक पंक्ति में 420 कारें, बस गुणा कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। 14 का 0 में 0, 14 दूना 28, 8 2, 14 चौको 56, 57 58, 5880 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, 5880 ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कुल कितने कप पानी पौधों के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, कितने कप पानी, अब हमें पानी के कप की संख्या हमें बतानी है कि उसमें कितने हैं, 26 कमरे हैं। ठीक है, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे, यानी 4 का गुणा कर दो तो 26 को जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, लगाए हैं एक पौधे में 2 कप, यानी एक पौधे में 2 कप, तो इंटू इसका भी 2 कर देंगे तो हमारा जो आएगा आंसर वो हमें कप की संख्या आ जाएगी। 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 और 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 208 हमारा चौथा इसका आंसर रहेगा। 208 कप पानी वहाँ पर डलेगा। फिर इसके बाद आते हैं कि 13वां हमारा जो क्वेश्चन है कि स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब क्या करेंगे, इस प्रकार के जब भी हमारे पास सवाल आएंगे तो क्या करेंगे हम कि ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सब में यहाँ पे 56 स्टार में 1 रख लो, पहले 13 से भाग दे के देख लो, अगर शेषफल बचता है तो बिल्कुल छोड़ देना वहीं पे। आगे बढ़ेंगे, 3 रख लो, 5 रख लो, फिर 7 रख लो। तो इस प्रकार हमारा जो भी ये से सवाल आएंगे उनको इस प्रकार हम हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन अभी भी बहुत है, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इनसे आगे के क्वेश्चन के बारे में। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट हम लेके आएँ और साथ के साथ में आपको उनसे बेहतरीन फ़ायदा हो और आप जो है नवोदय क्रैक कर दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद।